दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का एसओएल अपने आप को दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं मानता? तो जाहिर सी बात है छात्र फेल होंगे। तो इस डिमांड को लेकर हम लोग जब एसओएल के पास प्रोटेस्ट करने गए थे 18 तारीख को, तो वहाँ पे उमा शंकर पांडे जो प्रिंसिपल हैं एसओएल के, उन्होंने हमें बुलाया। उन्हें मैं गुंडा ही कहना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम से जुड़े हुए अगर आप प्रिंसिपल अपने आप को कह रहे हैं, एक टीचर आप हैं, तो आप गुंडागर्दी नहीं करेंगे, छात्रों को नहीं मारेंगे। कि कौन सा गलत डिमांड है, या ऑफलाइन क्लासेस दीजिए, कौन सा गलत डिमांड है? ठीक है, जब रेगुलर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं तो एसओएल क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता? एक गलत होता है। ठीक है, हमारा डिमांड सिंपल सा है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम, दोनों माध्यम का ऑप्शन दीजिए छात्रों को, और दोनों माध्यम में ओबीई का ऑप्शन। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी ऑफिस पर, जहां पर सोल के छात्र केवाईएस संगठन के साथ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो हमारे साथ एक केवाईएस के सदस्य हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी क्या क्या मांगे हैं और किन किन मांगों को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदर्श है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन के एक सदस्य हूँ। और हमारा जो एक मुख्य मांग है कि जब हम 18 तारीख को प्रदर्शन करने गए थे एसओएल के पास, ये डिमांड लेकर कि क्लासेस ऑफलाइन चलाई जाए, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का एसओएल अपने आप को दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं मानता? अगर हिस्सा मानता है तो एसओएल में भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो हम इसी चीज़ को लेकर गए थे कि सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट जो है जल्द से जल्द दिया जाए, यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कि एडमिशन के 14 दिन के अंदर जो है सबको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए, ओडीएल मोड का जो गाइडलाइन है। लेकिन अभी तक एडमिशन के लगभग 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद अभी तक स्टूडेंट को नहीं दिया गया। और दूसरा डिमांड हमारा था कि जल्द से जल्द एसओएल के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए। जो इच्छुक छात्र हैं, जिनको ऑफलाइन क्लासेस लेने के जो इच्छुक हैं, उनको ऑफलाइन क्लासेस दी जाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही एग्ज़ाम लिया जाए। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ जो है एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको मटेरियल दिया जा रहा है, मतलब स्टडी मटेरियल अब देना स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है छात्र फेल होंगे। तो इस डिमांड को लेकर हम लोग जब एसओएल के पास प्रोटेस्ट करने गए थे 18 तारीख को, तो वहाँ पे उमा शंकर पांडे जो प्रिंसिपल हैं एसओएल के, उन्होंने हमें बुलाया कि आप आइए, मतलब मिलने के लिए बुलाया। तो 2 छात्र जब अंदर गए मिलने के लिए, तो उनको पहले तो गेट से अंदर एंट्री होते ही गेट पे ताला लगा के उनको घसीट कर ले जाया गया प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बंद करके। वहाँ पे 25-30 जो है, उन्हें मैं गुंडा ही कहना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम से जुड़े हुए अगर आप प्रिंसिपल अपने आप को कह रहे हैं, एक टीचर आप हैं, तो आप गुंडागर्दी नहीं करेंगे, छात्रों को नहीं मारेंगे। ठीक है, छात्रों को ऑफिस के अंदर बंद करके पीटा गया 25-30 से स्टाफ के द्वारा। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, स्टाफ के लोग थे, तो वहाँ पे एक छात्र का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो किस तरीके के आप जो है प्रिंसिपल हैं, आपके सामने इंसिडेंट हो रहा है, आप गाली गलौच देकर जो है बात कर रहे हो छात्रों से। तो उसी चीज़ को लेकर आज हमारा दूसरा था कि हम बीसी ऑफिस तक, एसओएल से लेकर बीसी ऑफिस तक आक्रोश रैली था। कि सबसे पहला जो डिमांड है कि उमा शंकर पांडे को जो है बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि कोई भी टीचर है किसी भी छात्र को मारे, और यहाँ पे तो हाथ तोड़ा गया है। ठीक है, तो उमा शंकर पांडे को बर्खास्त करके उनको जेल भेजा जाए। दूसरा डिमांड है सभी छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस दी जाए। और तीसरा डिमांड हमारा जो है जल्द से जल्द सभी छात्रों को स्टडी प्रिंटेड मटेरियल दिया जाए। और चौथा जो हमारा मुख्य डिमांड है कि एग्ज़ाम जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम लिया जाए, और एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में लिया जाए, और ओबीई माध्यम में। जो छात्र ऑफलाइन देने के इच्छुक हैं वो ऑफलाइन दें, और जो छात्र ऑनलाइन देने के इच्छुक हैं ऑनलाइन दें, ओबीई माध्यम में। ये हमारा मुख्य डिमांड है। तो कहीं ना कहीं सोल प्रशासन का ये भी कहना है, जैसे पिछली बार धरने में उनका एक ये भी उनके आपके ऊपर जो है सवाल उठाया था कि आप लोग छात्रों को, सोल के छात्र जो उनको भड़का के और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश रचते हैं केवाईएस। नहीं, तो क्या सभी छात्रों को पूरा सिलेबस का स्टडी मटेरियल दिया जाए, कि कौन सा गलत डिमांड है?
या ऑफलाइन क्लासेस दी जाए, कौन सा गलत डिमांड है? ठीक है, जब रेगुलर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं तो एसओएल क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता? ओडीई के जो यूजीसी के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन के ओपन डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन के 14 दिन के अंदर जो है सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। हम इस डिमांड को लेकर छात्रों के पास जा रहे हैं, इस डिमांड को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या भड़का रहे हैं, क्या गलत डिमांड हम लेकर जा रहे हैं? अगर कोई गलत डिमांड है तो उमाशंकर पांडे बताएं कि क्या गलत डिमांड है। क्या ओडीएल का यूजीसी का गाइडलाइन नहीं है कि 14 दिन के भीतर जो है सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए? तो छात्रों की संख्या, मतलब कितनी छात्रों की संख्या होगी यहाँ पर सोल के अंदर? सोल के अंदर हर साल लगभग जो है जो फर्स्ट ईयर में दाखिल होते हैं 1.5 लाख के करीब जो है, लगभग 1.5 लाख के करीब जो है छात्र हर साल इनरोल्ड होते हैं। और टोटल अगर छात्रों की स्ट्रेंथ देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट हैं एसओएल में। तो 5 से 6 लाख स्टूडेंट के प्रिंसिपल बने बैठे हैं, तो ये गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं? गली छाप जो गुंडे हैं उनका एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं ज़रूरत है। तो ये जो आपकी सारी समस्याएं जिन प्रॉब्लम को लेके आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो 2-3 दिनों से, ये चीज़ें आपके साथ कब से घटित हो रही हैं? ये तो जिस समय दाखिला हो उसी समय से जो है छात्रों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जब उस दिन 18 तारीख को बाहर प्रदर्शन चल रहा था, पहले तो प्रिंसिपल गायब भी थे, उमाशंकर पांडे गायब भी थे। जब छात्र आक्रोश में आकर सड़क को जाम किए तब प्रिंसिपल को मजबूरी में आना पड़ा। जब प्रिंसिपल आए, वहाँ पे धरना चल रहा था, उस टाइम अंदर बुला के प्रिंसिपल ऑफिस में बंद करके किस तरीके से छात्रों के साथ मतलब छात्रों को पीटा गया। ठीक है, छात्र जब ये संगठित होकर छात्र जा रहे हैं वहाँ पे इस तरीके का हो रहा है, तो आए दिन जो कॉमन स्टूडेंट जाता है, 18 तारीख के 2 दिन पहले की इंसिडेंट है, हमारे सामने का इंसिडेंट है। एक कॉमन छात्र गया तो लगभग 5-6 दिन लगातार आया है, परेशान होकर जब वो अपनी उस चीज़ को लेकर गया कि हमें क्यों नहीं मटेरियल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे गार्डों के द्वारा बदतमीजी की गई, उसे पीटा गया, गेट पे पीटा गया, वहाँ से उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस में। हम वहाँ पे उससे हम वहाँ पे गए कि हमने सिर्फ हमारा ये था कि हमें मिलवाइए आप उस छात्र से, नहीं मिलवाया गया हमें। ठीक है, जब कॉमन छात्रों के साथ आए दिन ये इंसिडेंट होता है, तो क्या वहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं ये लोग? तो जैसा कि आज आपका ये दूसरा जो है रैली था, जैसे पहले आपने एक 18 तारीख को प्रदर्शन किया था, उसके बाद आज आप कर रहे हैं ये, तो आपको क्या लगता है कि इतने दिन का गैप होने के बावजूद भी आपकी मांगों को सुना नहीं गया, तो ये कब तक आज चलता रहेगा सिलसिला? देखो, हमारा से एक ही चीज़ है कि अगर जब तक एसओएल प्रिंसिपल उमाशंकर पांडे को बर्खास्त नहीं किया जाता और उमाशंकर पांडे ऑफिशियली माफ़ी मांगे और बर्खास्त उनको बीसी के द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाता, उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और न सिर्फ यही, ऑफलाइन क्लासेस को लेकर, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल को लेकर, इन सब सारी डिमांडों को लेकर जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अभी तो एक झांकी के तौर पे है, आगे और भी आक्रोश माध्यम में होगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि छात्रों के एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो नज़दीक आ चुकी हैं, जैसे कि नोटिस में जारी किया कि मई में जो है जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होगा, मार्च में जो है फर्स्ट ईयर वालों का होगा, तो इसी बहकावे में कहीं छात्र रैली में लगे रहें और उनके जो एग्ज़ाम पास आ जाएँ और आपकी मांगों को भी सुना ना जाए, तो उसमें नुकसान छात्रों का होगा? देखो, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो पहले ही कह चुका है कि ऑफलाइन एग्जाम हम लेंगे 3rd ईयर का, 2nd ईयर का। ठीक है, पहली चीज़ तो है कि जब पूरा हमारा स्टडी ऑनलाइन माध्यम में हुआ है और अभी भी एसओएल जब ऑनलाइन में ही चला रहा है अभी तक, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम का अपने आप में ही एक गलत होता है। ठीक है, हमारा डिमांड सिंपल है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम, दोनों माध्यम का ऑप्शन दीजिए छात्रों को, और दोनों माध्यम में ओबीई का ऑप्शन दीजिए आप। जो छात्र ऑफलाइन देने के इच्छुक है ऑफलाइन देंगे, जो ऑनलाइन देने के इच्छुक है ऑनलाइन देंगे। जब हमारा 2.5 साल का पूरा ऑनलाइन में स्टडी हुआ, तो आप अचानक से अब कह देंगे, ज़्यादातर बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर बस्तियों से आते हैं, आप उनको जो है क्लासेस ऑफलाइन नहीं दिए हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनको प्रिंटेड मटेरियल नहीं दिया है। अभी तक 2nd ईयर 3rd ईयर के एक भी छात्र को प्रिंटेड मटेरियल नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम लेंगे तो छात्र फेल होगा। ठीक है, तो आप क्या छात्र को फेल ही करवाना चाह रहे हैं?